विधानसभा चुनाव के ऐलान के बीच दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रमेश पहलवान के लिए रैली में भाग लिया। इस दौरान हजारों की भीड़ में महिलाएं, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी शामिल थे। भगवंत मान ने रमेश पहलवान की उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए रमेश पहलवान को वोट देना चाहिए। इस रैली में भगवंत मान ने जनता को वोट मांगने और रमेश पहलवान को जिताने की अपील की। कोटला मुबारकपुर मार्केट में आने का मौका मिला। आपके अपने रमेश भाई यहाँ से प्रत्याशी हैं और जितना मुझे पता चला है कि पूरा कस्तूरबा मार्केट जो है, कस्तूरबा विधानसभा ने ये मन बना लिया है कि 5 तारीख को झाड़ू यहाँ चलेगी। 5 तारीख को तो ये आपका जोश, आपका उत्साह बता रहा है, क्योंकि उनके परिवार में आपने पहले भी पार्षद चुनकर उन पर विश्वास किया, वो विश्वास पर पूरे उतरे। तो अभी विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ाओ ताकि अच्छे बंदे जाएं और आपके इस इलाके की समस्याओं को सरकार के सामने रखें और समस्याएं हल हो। 5 तारीख को चौथे नंबर पर बटन है, मशीन में चौथे नंबर पर है, नतीजे में पहले नंबर पर आना है। पहले पहलवानी के दंगल में अपने दाव पेच दिखाते रहे हैं और जीतते रहे हैं। अब चुनाव में राजनीति के दंगल में भी वो कामयाब रहेंगे, इस बात का मुझे आप लोगों से उत्साह देखकर पता चल रहा है। और जहां तक देखो, लोग अपनी दुकानों से, मकानों से बाहर निकल के आ रहे हैं और ये आम बात नहीं है, ये गाड़ी फूलों से भर दी गई है और इन फूल पत्तियों की किसी भी करेंसी में कोई कीमत नहीं है जो आप हम पर बरसा रहे हो। तो इस बात के लिए बहुत आभारी रखूंगा, याद रखूंगा कि कस्तूरबा नगर के कोटला मुबारकपुर इलाके में आया था और उन्होंने इतना प्यार दिया था, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे। 5 तारीख को चौथे नंबर का बटन दबाना है और 8 तारीख को 8 बजे सुबह टीवी के सामने बैठ जाना है और सबसे पहले आधे घंटे में जो 4-5 रुझान आएंगे, मुझे यकीन है उसमें कस्तूरबा नगर भी आपके पक्ष में आएगा। वही आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रमेश पहलवान से हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने बातचीत की है, आप भी सुनिए। कस्तूरबा नगर विधानसभा में है और जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज कस्तूरबा नगर में रोड शो किए, साउथ एक्स से लेकर पूरा दुकान और आपको सब्जी मंडी तक लोगों की भीड़ इतनी थी, हुजूम इतना था। भगवंत मान काफी खुश हुए, बोले कि दिल्ली में ये पहला रोड शो में जिस तरीके की भीड़ है। मैं बात करता हूँ रमेश पहलवान जो प्रत्याशी है आम आदमी से, मैं उनसे बात करता हूँ। रमेश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में, क्या कहेंगे? आज का रोड शो काफी भीड़ है। मैं शहनवाज भाई न्यूज़ 24 का कस्तूरबा नगर विधानसभा की पावन धरा पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें टीवी पे दिखा रहे हैं। आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या कहेंगे जिस तरीके की भीड़ हुजूम, जैसे लग रहा है जीत आधी हो गई? ये मैं नहीं कह रहा है, तो कस्तूरबा नगर विधानसभा के प्यारे भाइयों, बहनों और माता और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ये मेरे घर से नहीं निकले, ये अपने घरों से निकलकर एक ही नारा दे रहे हैं, निकले बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो किस तरीके से, जिस तरीके से नीरज बसोइया हैं और जो बीजेपी से अभिषेक दत्त हैं, वो बोल रहे हैं कुछ कि हमारे जो है कोई टक्कर नहीं है, हम जो है आराम से जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक जमानत जब्त कैंडिडेट जो कांग्रेस से इसी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक जी ने हराया, उसको टिकट दिए, तो आप समझ जाओगे क्या हालात है। बीजेपी का स्तर कहाँ तक पहुंच गया कि एक जमानत जब्त कैंडिडेट को 2 बार के हारे हुए को देते हैं, क्या रहेगा बीजेपी में? कल जिस तरीके से परवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पंजाब की गाड़ी काफी दिल्ली में घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? भगवंत मान जी पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, क्यों ना घूमे? इनका तो पूरा हिंदुस्तान 32-33 आदमी इनके जमीन पर आ गए। हमारे एक ही लाल से डर रहे हैं, केजरीवाल से।
न्यूज़ 24 जो है पूरा कस्तूरबा नगर घूमी है, लोगों का एक ही आवाज है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के है, जो मीनाक्षी लेखी सांसद की या बांसुरी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। क्या कहेंगे? एक ही आवाज है पहलवान का, क्या कहेंगे? जी, मैं किसी के बारे में दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं दोषारोपण करना था जहां मैंने करा कि एक व्यक्ति जिसकी जमानत जब तक कांग्रेस से लड़ा चुनाव, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, वो भी कस्तूरबा नगर विधानसभा में जो 2 बार आ रहा है, और जो दूसरा वाला जो गारंटी करता फिर रहा है, वो भी यही चुनाव लड़ रहा है, वो भी चुनाव यहीं से आ रहा है। और उसको तो उसके वार्ड में जब वो निगम पार्षद था, निगम पार्षद होते हुए भी विधानसभा आ रहा है। तो ऐसे प्रत्याशी दोनों पार्टियों ने उतारे। कांग्रेस पार्टी का तो महाराष्ट्र के एक मंत्री ने सीधा उनसे पूछा, आप जैसे भाई पत्रकार ने, कि दिल्ली में क्या हालात है? उन्होंने कहा दिल्ली में हालात क्या है, सिर्फ केजरीवाल है। तो उनके बड़े किसी नेता ने कहा कि उन्हें तो जाके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हम खुले दिल से बैठे, जिसे ज्वाइन करनी आओ ना। पहलवान जी, जिस तरीके से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, मगर हजारों की भीड़ में आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप कहीं और भी देख रहे हैं तो किराए पर बुलाए हो, मगर यहाँ आप पब्लिक जो है आपसे जुड़ रहे हैं, क्या क्या खास बात है? ये उस आम आदमी की दुआ है तो केजरीवाल जी जिनके बारे में सोचते हैं, ये अंत्योदय की बात करते हैं। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी की बात करते हैं। ये वो आम आदमी था तो सड़कों पे कोटला मुबारकपुर के आज पहली बार तो झांकी दिखाई है। अभी ट्रेलर चलेगा, फिर फिल्म चलाएंगे। कल जिस तरीके से न्यूज़ 24 पर जो है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने पूरा डिबेट में एक एक बात कहे, क्या कहेंगे? मैं तो धन्य है वो दिल्ली, जिसको आदरणीय केजरीवाल जैसे और मनीष सिसोदिया जैसे नेता मिले। एक दिल्ली की हर समस्या के लिए सोच रहा है, दूसरा वाला एजुकेशन का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जिससे आज बच्चे देश में नहीं विदेशों में भी देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं। हम तो ये तो दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे स्कूलों के आज देश में जाकर दिल्ली का नाम रोशन कर रहे हैं। कितनी मार्जिन से जीतने की उम्मीद है आपके? देखो, ये तो ईश्वर के हाथ है मार्जिन, ये मैं कहने लगूँ ये होगा, पर दिल्ली की सरकार बनने जा रही है आदरणीय केजरीवाल जी की, ये सुनिश्चित। देखिए, ये थे रमेश पहलवान। इन्होंने जो कहा कि दिल्ली में सरकार बनेगी और ये सबसे पहला सीट जो होगा कस्तूरबा नगर से सीट निकलेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज के वर्तमान के जो रैली से शामिल होने से आम आदमी में जोश आए हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि अब दूसरे जो हैं विरोधी अब जीत होंगे या जीत होगी। देखना होगा 5 फरवरी को जो वोटिंग होगा, इसी जगह कम से कम कई सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पर लंबी कतार होंगी और लगभग देखना होगा 8 का रिजल्ट क्या आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।